टू dm इंटू आर डैश का होल स्क्वायर, dm इंटू आर डैश का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन आई जेड डैश इज इक्वल टू एलिमेंट लिया, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, लिख दिया, और इसको जो है ये, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर डैश का होल स्क्वायर, तो आर डैश का होल स्क्वायर वो हो जाएगा कितना, वो होगा x प्लस डी, यहाँ से x प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xt, ये आ गया आई जेड। सर होल स्क्वायर नहीं लिखे आप, वो जो x प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया ना, उसके बाद x प्लस डी का होल स्क्वायर ये है, कहाँ नहीं लिखा सर आर डैश क्या होल स्क्वायर है ना, तो आर डैश तो ये है x प्लस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो वही वाई वही को अलग कर दिए हैं और एक को इंटीग्रेट किया उसका। तो यही तो लिखा है x प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो रहा है इसमें, आर डैश का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आर डैश का स्क्वायर ये है यहाँ पे, हाँ यस सर, यस सर, x प्लस डी का स्क्वायर ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xt, ये हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर, dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डी स्क्वायर और प्लस dm इंटू, अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज है, x इंटू डी, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, जैसे d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इसको बाहर ला दिया, ये d को बाहर लेके आ गए। अब ये देखो dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा में dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और प्लस यहाँ से d को जो लिखते हैं इंटीग्रेशन डीएम एक्स, तो 2 तो बाहर आएगा ना, 2 भी, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यस हाँ भाई समझी, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 2d बाहर आ गया, ठीक है, 2 कांस्टेंट है 2d, तो d कांस्टेंट है, d बाहर आ गया, तो dm इंटू एक्स बच गया। क्या ये dm इंटू आर स्क्वायर है, ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, dm इंटू आर स्क्वायर, यस सर, dm इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा dm इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, जो कि आई डैश आई जेड डैश है, आई जेड डैश, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज व्हाट, टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज टोटल मास, तो ये क्या हो जाएगा प्लस md स्क्वायर, और ये क्या आई जेड है, ये टर्म हमारा आई जेड है, क्योंकि dm इंटू आर स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z, तो dm इंटू आर स्क्वायर का समेशन होगा तो वो क्या होगा आई जेड होगा, तो यहाँ पे ये आई जेड है, ये md स्क्वायर है, ये टर्म क्या है, थर्ड टर्म जो है उसको ध्यान से देखना है, ये टर्म है हमारा कैपिटल M इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन को याद करोगे तो वहां से तुम्हें याद आएगा कुछ कि xcm इज इक्वल टू, यहाँ पे होता था xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो यहाँ पे dm इंटू एक्स ही है, dm इंटू एक्स है, तो dm इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, xcm इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dm, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये तो टोटल मास ही है कैपिटल M, तो ये कैपिटल M इंटू xcm इंटू 2d तो है वहां पे, समझ में आ रही है, xcm पे हमने क्या लिया है, xcm हमारा यस सर, सेंटर ऑफ sir. मास, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन है, तो ये टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जो है जीरो हो जाएगा, तो आई जेड डैश जो होगी, आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर है, प्लस एम डी स्क्वायर है, और तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई सी प्लस
md स्क्वायर। इफेक्टिवली बेसिक अप्रोच क्या है इसका डिराइव करने का कि दो एक्सिस लेना है, दोनों पैरेलल लेना है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लेना है और किसी मास dm को लेके हमें z डैश पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना है और उसके बाद ये फिर फाइनली जो है रिड्यूस होते होते फाइनली इधर आ जाएगा IC इज इक्वल टू IC प्लस md स्क्वायर। समझ गए? कोई डाउट तो पूछो जल्दी। टेंशन में आ गए होंगे कई लोग, क्या चल रहा है ये? नहीं आएगा प्रूफ, नहीं आएगा प्रूफ, नहीं आएगा ये, ठीक है? ज्यादा डरो मत, बट वर्स्ट आ भी सकता है 50-50 चांस। हाँ बोलो। सर एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था, ब्रीफ में एक और बार बता देंगे प्लीज। हाँ हाँ, 4 बार यही चलता रहे, है ना? पहले स्टेटमेंट समझ में आया? देख लो भाई, एक फ्लो इसका देखो स्टार्टिंग से कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उसके अबाउट जो एक पैरेलल एक्सिस लेंगे, सपोज कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अबाउट मुझे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अननोन है ये, तो इससे एक सेंटर से सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई पैरेलल एक्सिस ली गई है, तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर, ICM प्लस md स्क्वायर। तो ICM प्लस md स्क्वायर में वही z डैश लिया, z लिया, दो एक्सिस लिया, ओरिजिन पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया, dm लिया, dm को जो है dm इंटू r डैश स्क्वायर लिख दिया। r डैश स्क्वायर जो है पहले ये बता दिया था कि x प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बाकी सारी चीजें ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, d स्क्वायर वाला टर्म आएगा और 2xd वाला टर्म आएगा। तो ऐसा करने के बाद इसको हम लिख लेंगे iz, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा iz, ये md स्क्वायर, d कांस्टेंट है, d कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा md स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है ये है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xdm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू xcm, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल M इंटू xcm, और मान हमने xcm क्या लिया हुआ है? 0, xcm 0 लिया हुआ है, तो ये 0 है। तो iz इज इक्वल टू iz डैश इज इक्वल टू iz प्लस md स्क्वायर, या I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IC प्लस, ठीक है? यस सर। चल भाई, तो ये याद रख लेना है इसको। तो दो हमारे थ्योरम जो हैं वो हो गए। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट है तो इन थ्योरम्स के एप्लीकेशन बार बार अप्लाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क MR, और ये है डिस्क। इस एक्सिस के बाद जो सेंटर से पास हो रहा है वो है I1, और यहाँ से जो पास हो रहा है वो है I1 I2, और ये हमारा I3, ये डिस्टेंस R/2, और ये टेंजेंट इस डिस्क का, ये टेंजेंट I1 I2 I3, I1 I2 I3, हमें I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी है। यूनिफॉर्म डिस्क है, उसके प्लेन में ही है, उसके प्लेन में ये I1 और उसका टेंजेंशियल है I1 और ये है I2। तो I1 की वैल्यू क्या होगी डिस्क के लिए? I1 की वैल्यू किसी को याद है? डिस्क के सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन mr²/2। डिस्क के लिए परपेंडिकुलर mr²/2, तो डायमीटर के अबाउट क्या होगी? डायमीटर के अबाउट उसका हाफ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके। सो I1 mr²/4 r इज इक्वल टू mr²/4। पैरेलल टेंजेंशियली शिफ्ट करना है, हमें टेंजेंशियली शिफ्ट करना है, तो I इज इक्वल टू
I2 इज इक्वल टू I1 प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। अब कई बार क्या है कि इस तरह की गलती कर बैठोगे तुम कि I2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, रिवर्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे अगर नोन होगा तो यहाँ से यहाँ भी MD स्क्वायर करके लिख लोगे, कभी नहीं। कंडीशन क्या है कि हमेशा हम IC में ही ऐड करेंगे, I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, तो भी कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें IC में ही ऐड होगा। ये नहीं है कि यहाँ से किसी भी पैरेलल में कहीं से कहीं नहीं जा सकते, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हालांकि अभी तुम्हें ये पॉइंट समझा दिया इसलिए गलती नहीं करोगे, नहीं तो गलती जरूर करते। कि अगर हम ऐसे लेते हैं कि ये है, इसी डिस्क के लिए सोचो, तो इस पहले तो ये चीज नहीं करनी है इसको, ये गलत है। I2 हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ICM से करना है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R है, परपेंडिकुलर 5 डिस्टेंस mr square by 4. 5 mr square by 4, so I2 is equal to I1 मतलब mr square by 4 प्लस MD स्क्वायर हो जाएगा mr स्क्वायर, हो जाएगा 5 mr square by 4, ठीक है। मतलब it is an axis tangential to the disk and in the plane of disk. डिस्क के प्लेन में जो टेंजेंशियल एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब एक तरीका था यहाँ से, अब जैसे मान लो दो एक्सिस तुम ले लो, दो एक्सिस अगर ऐसे ले लेते हैं, ऐसा सोचो कि ये एक डिस्क है और डिस्क की ये टेंजेंशियल एक्सिस है और ये है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में इस तरीके से तुम्हें दिया हुआ है कि इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नोन है 5 mr स्क्वायर बाई 4, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है 2r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 5 mr स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा? नो सर, कभी नहीं, बिल्कुल। जो मिस्टेक का पॉइंट है वो यही है कि कहीं से कहीं चले जाते हो तुम, ठीक है। अभी वो याद नहीं रहेगा। पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो गलती है कि 3 डायमेंशन पे नहीं अप्लाई करना है, क्वेश्चन में वही कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुम कहोगे हाँ यहाँ से 5 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर कर दे, अरे ये भी तो टेंजेंशियल है, इसका भी तो सेम होगा। क्या गलती कर रहे हो? गलती ये हो रही है कि हमेशा हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करना है। ऐसा अगर मान लो किसी ने कहा कि ये एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे है जो कि r/4 डिस्टेंस पे है, r/4 डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस नहीं काउंट करना है। ऐसा कभी केस होगा अगर कि ये मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इससे हम ICM फाइंड करेंगे। पहले ICM फाइंड करने के बाद फिर यहाँ पे मूव करेंगे। किसी भी अननोन एक्सिस पे अगर मुझे जाना होगा तो हमेशा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, Center of mass. सेंटर ऑफ मास से हम जाएंगे। तो ये चीज जो है गलत है, ये इसमें प्रिकॉशन रखना है। और तो ये बता दो I3 की वैल्यू बता सकते हो, I3 इज इक्वल, क्या I3 को भी लिख सकते? हाँ ठीक है। ये डायमीटर इसके पैरेलल एक्सिस मुझे चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट हम एज्यूम करेंगे इसके एक पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, ये ले लिया पैरेलल एक्सिस। क्या ये भी डायमीटर है? हाँ ये भी डायमीटर है, मास स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इससे सेंटर ऑफ मास से फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास से फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा। ये डायमीटर के अबाउट मुझे नोन है mr स्क्वायर बाई 4 प्लस MD स्क्वायर, D सर ये भी mr स्क्वायर बाय 4 होगा, तो D इज इक्वल टू r/2, तो mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा हमारा आंसर mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाय 2, यस सर। तो अब इसमें से एक और क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, रिजल्ट वही है उससे, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि सपोज कि हमें दिया हुआ है कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी है, उसके लिए हमें कुछ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है।
कुछ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, I1 I2 I3 I4, ठीक है। मान लिया कि कुछ I1 I2 ऐसा जो है 20 kg पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, kg मीटर स्क्वायर। I2 जो है वो 30 kg मीटर स्क्वायर, I3 जो है वो 15 kg मीटर स्क्वायर एंड I4 इज इक्वल टू 50 kg मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर ऐसे है। और इन चारों में से कोई एक सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब इन चारों में से हमें बताना है कि एक आईसीएम भी है, इन चारों में से एक कोई आईसीएम भी है, तो आईसीएम की वैल्यू क्या होगी? 50 I3 क्यों? I3 क्यों भाई? सर 15 वाला। हाँ क्यों? सर और सब में md स्क्वायर ऐड होगा तो ज्यादा वैल्यू से हाँ बस कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट, क्योंकि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम सेंटर ऑफ मास में कुछ टर्म, पॉजिटिव टर्म ही ऐड करते हैं। तो किसी भी रिजिड बॉडी का सबसे मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब तुम्हें वो एक्सिस चूज करना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, क्योंकि इस थ्योरम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास वाला टर्म होगा वो मिनिमम होगा। आईसी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद हम हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे। तो अगर इसमें से कोई एक सेंटर ऑफ मास का होना है तो वो I3 ही होगा, यही आईसी, ठीक है। तो अब Yes, sir. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, जैसे ये चीज, ये मिनिमम लीस्ट पॉसिबल, ये पॉइंट जो है लिख लोगे, लीस्ट पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, यहाँ पे एक हिंट में लिख देता हूँ, आईसी इज मिनिमम पॉसिबल MOI। अब दिया हुआ है कि किसी क्वेश्चन को The देखो least कैसे, possible मोमेंट ऑफ center of mass. No. Oh लीस्ट yes. पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक वेरिएबल, मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट ऐसे कैलकुलेटेड है, गिवन है। किसी रिजिड बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन x कोऑर्डिनेट, और ये ऐसे गिवन है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1/3। तो अब हमें ये पता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंसी है। तो सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हाँ सर। तो इसका जो I I की वैल्यू होगी उस x पे मिनिमम होगी। 5 और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? मिनिमम फाइंड करेंगे di/dx, di/dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। किसी भी फंक्शन के मिनिमा या मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है? dy/dx 0 होता है। तो फॉर I टू बी मिनिमम, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी मिनिमम, क्यों मिनिमम? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर I टू बी मिनिमम di/dx शुड बी 0। तो di/dx अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा di/dx, di/dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 0 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1/3 आ जाएगा। समझे क्यों?
सर Yes, sir. ये सर dy by dx फिर से बता दीजिए क्या है? dy by dx किसी भी फंक्शन के मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है? dy by dx 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे i है, y के जगह पे i, x के ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको 0 कर दिया, हो गया ये। तो अल्टीमेटली हमारा की पॉइंट इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है कि लीस्ट पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। जैसे एक एप्लीकेशन इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको फाइंड कर लो, उसको फाइंड कर लो, क्वेश्चन दे देता हूँ कि जैसे ये हमने 2 पॉइंट मास के लिए 2 पॉइंट मास के लिए लिखा होगा m1 m2 और इनके बीच का सेपरेशन है d। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एक्सिस है which is perpendicular to the line joining, which is perpendicular to the line joining, axis is perpendicular to the line joining, ऐसा है। तो find the least possible moment of inertia about this axis, find minimum possible moment of inertia, find minimum possible moment of inertia about an axis which is perpendicular to the line joining the masses, ठीक है। Find minimum possible moment of inertia about an axis which is perpendicular to the line joining the masses। तो एक एक्सिस ऐसे रखना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और मिनिमम बताना है। मतलब क्या हो गई, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है पॉसिबल? हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। सेंटर ऑफ मास। तो इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड करना है? आईसी फाइंड करना। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, उसको जो है सॉल्व कर लेना। ट्रायंगुलर प्लेट के ऊपर बेस्ड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। A and B and M, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, ये फाइंड करना है। और ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल, और जैसे सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगल जैसे सेंटर ऑफ मास, जैसे करते वैसे कर। हाँ जैसे करते हैं वैसे कर लेना। ट्रायंगल में डिवाइड करके कर सकते हो, ट्रायंगल में डिवाइड करके कर सकते हो। Yes, sir. 2 triangles. उसे पॉइंट को यूज करना है ट्रायंगल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। दूसरा जो भी है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन शेल ऐसा है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। इसको कैसे अप्रोच करना है? इसको अप्रोच करना है जैसे सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फेरिकल के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के लिए तुम्हें थोड़ा एलिमेंट्स बताया होगा। वैसे तो इस सब के डेरिवेशन है नहीं, है बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और तुम्हारे यूज के नहीं है, बट उसको कर लेंगे। कुछ इस टाइप का एलिमेंट जैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में लिया था, तो एलिमेंट्स लेंगे तो ये रिंग हो जाएगा। तो इसको सोच के करना है, ठीक है, इसको करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, रिजल्ट जो है वो आएगा 2/3 mr²। इसको चेक करके देखना है। थिन शेल एक ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिंग्स हैं ऐसे, थ्री रिंग्स हैं, आइडेंटिकल रिंग्स, आइडेंटिकल लग नहीं रहे हैं लेकिन है, और रिंग भी है। 3 identical ring if each of mass m radius r, mass m radius r, mass m radius r। तो ये ऐसे होगा, ये 3 एक्सिस हैं, ये सेंटर से पास करें। तो हमें इन तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, I1 है, I2 है एंड I3 है, ठीक है।
3 uniform ring. These are uniform rings. ठीक, find I1, I2, I3. Yes, sir. ठीक है, ये दिनों जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवाइज करना है। ऑलमोस्ट हम लोग कल रिमूव्ड मास टाइप का कंसीडर करेंगे और थोड़ा सा और ये सब डेरिवेशन करके कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म भी कर लेंगे। तो इसको रिवाइज कर लेना है एक बार, इसको सोचना है थोड़ा सा, मेंटल एक्सरसाइज के लिए है ये। डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं पूछा जाता, वो पैरेलल परपेंडिकुलर वाले सही हो जाएगा, बट थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करने के लिए धीरे धीरे यूज करोगे तो बढ़ता रहेगा वो।